कि धनबाद जिला हाड़ी समाज के संयुक्त जो कि 2-3 तरह का संगठन हमारे समाज में चलती है, तो तीनों संगठन का खास करके हाड़ी जाति सुधार समिति, हाड़ी जाति विकास मंच, अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा, ये 3 संगठन हमारा धनबाद जिला में समाज के लिए कार्य कर रही है। और 3 संगठन में तीनों संगठन के यहाँ पे कुछ प्रमुख पदाधिकारी लोग हैं। तो विगत कल का जो है कि कांग्रेस के समर्थन में यहाँ पे हाड़ी जाति सुधार समिति के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन करके ये कहा गया कि हाड़ी समाज कांग्रेस को समर्थन करती है। तो मैं आज इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हाड़ी समाज में कहीं भी कोई ऐसा बैठक या कोई ऐसा निर्णय नहीं हुई है। ये उनका व्यक्तिगत निजी उन लोगों का, जो कुछ लोग 2-4 लोग हैं जो बीजेपी के विरोध में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जेएमएम से, कांग्रेस से, भाकपा माले से। तो वैसे लोग जो है कि निजी जो है कि अपने स्वार्थ में आकर के समाज के बारे में इस तरह के वे लोग धनबाद जिला हाड़ी समाज का बैनर लगा करके और हाड़ी समाज के लोग समर्थन किए। ये जो बात है ये मतलब जो है कि निराधार है। समाज में कहीं ऐसा कोई चर्चा नहीं है। या तीनों संगठन को लोग, हम लोग प्रमुख लोग बैठे हुए हैं। और एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि आप जो भी प्रत्याशी आपको अच्छा लगता है, आप जिसे भी चुनना चाहते हैं, आप स्वतंत्र है। इसमें किसी का कोई जो रोक टोक नहीं है। ये आपका फंडामेंटल राइट है। हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि जो समाज के ठेकेदार बन करके आप जिस संगठन का आप नेतृत्व करता है, आप अपने संगठन का समर्थन किसी पार्टी या किसी प्रत्याशी के लिए आप समर्थन कर सकते हैं, लेकिन बिना कोई राय परामर्श समाज में बनाए आप अगर पूरे हाड़ी समाज के नाम से अगर समर्थन करते हैं तो ये समाज के साथ में छल है। समाज को जो है कि बेचने वाली बात है, समाज को ठगने वाली बात है। और ऐसे लोग जो लोग मंच पर बैठे हैं, आप उनका जो है कि जीवनी अगर आप देखिएगा तो कोई समाज का पैसा लूटने वाले लोग हैं, कोई समाज को शोषण करने वाले लोग हैं, जो अपने ही समाज के माँ बहन और अपने लोगों को जो है कि उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनको न्यायालय से सज़ा भी हो चुकी है, जेल भी जा चुके हैं। ऐसे लोग मंच पर बैठे हुए हैं जो समाज को सिर्फ ठगने और कमज़ोर करने का काम किए हैं। अगर 5 साल से लेकर के 20 साल पीछा अगर उन लोगों का कार्यशैली समाज हित में देखा जाए, चाहे वो स्वजातीय संगठन के बैनर तले या फिर वो जिस भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, उस राजनीतिक दल के जो कि बैनर तले कभी भी हाड़ी समाज में कहीं भी कोई घटना परिघटना घटी है, कभी भी इन लोगों का कोई नेतृत्व और आगे बढ़ चढ़ करके सुख दुख में कोई आंदोलन, कोई नेतृत्व इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन ये इलेक्शन आने पर ये लोग समाज को जो कि जिस तरीके से गुमराह करके समाज के नाम को ये लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये हम लोग जो है कि कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जिस भी स्वेच्छा से आपको जिस पार्टी से राजनीति करना कीजिए, लेकिन समाज को अगर इस तरह से अगर दिग्भ्रमित करने का काम कीजिएगा, समाज में अगर गलत मैसेज देने का काम कीजिएगा, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और इस चुनाव के बाद में भी हम लोग इस मुद्दा को जो इस तरह का समाज के विरोधी लोग हैं, जो समाज में मनमानी करने का काम करते हैं, समाज के लोगों को जो कि दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, वैसे लोगों को हम लोग चिन्हित करवाएंगे। आप पूरे जो कि संयुक्त रूप से आज हम लोग यहाँ, चाहे वो हाड़ी जाति सुधार समिति के पदाधिकारी हो, चाहे हाड़ी जाति विकास मंच के पदाधिकारी हो, या अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के हम लोग पदाधिकारी है, और भी हमारे युवा साथी, बुद्धिजीवी लोग जो समाज प्रेमी है, सभी लोग यहाँ पर है। हम लोग जो है कि एक समाज में एक जन जागरण चलाएंगे। ऐसे लोगों को हम लोग सामाजिक बहिष्कार भी करेंगे। समाज में इन लोगों को बैठने का लायक हम लोग नहीं छोड़ेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हम लोग जो है कि निष्पक्ष लोग हैं। हम समाज में हम लोग आह्वान करते हैं अपने सामाजिक बैनर के तले कि अपने समाज के सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक हर एक दृष्टिकोण से उनको विकसित और उत्थान करने के लिए हमें पॉलिटिकल संरक्षण की आवश्यकता है। ये बात ज़रूर है। अभी आप देखे होंगे कि हम भी एक अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा का, मैं खुद ध्रुव कुमार हरी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हमारा जिला का भी पदाधिकारी है। हम लोगों को लगा कि देश में जो है कि मोदी जी की आना जो है कि फिर से उनको सरकार में आना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर देश में अगर देखा जाए
तो नरेंद्र मोदी ही जो है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो समाज के जो सबसे अंतिम पायदान के लोग हैं, चाहे वो उनके लिए जो है कि मुख्य धारा से उनको जोड़ने का जो विषय है, ये देश के पहला एक मंत्री है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गरीब लोग हैं, चाहे वो उनको राशन देने की मामला हो, उनको जो लोग जो ज़िंदगी भर जो है कि झोपड़ी में गुजर बसर किए उनको पक्का मकान देने का बात हो, जो गरीब गुरबा लोग जो अपने घर परिवार में किसी बच्चे का अगर या परिवार के किसी सदस्यों को अगर तबीयत खराब होता था, घर में लोग अपने छोटा ज़मीन होता था, घर में गहना गुड़िया होता था, अपने बच्चे को अपने परिवार के सदस्य को बचाने के लिए जो कि उनको 10-20-50 हज़ार में उस गहना को गिरवी और उनको बेचना पड़ता था। लेकिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ही जो है कि इस विषय को गंभीरता से सोचने का काम किए और उस गरीब तबके के वंचित तबके के लोगों को समुचित इलाज हो सके, 5 लाख रुपया तक का सालाना, और उसके लिए आयुष्मान योजना के तहत उनको इंश्योरेंस देने का काम किए। तो ये जो अगर देखिए कि पक्का मकान हो, गैस सिलेंडर की बात हो, आपका आयुष्मान कार्ड का पूरी व्यवस्था की बात हो, तो कहने का मतलब है कि रहने से लेकर खाने से लेकर के शौचालय से लेकर के सारा चीज़ जो कि गरीब तबके के वंचित तबके के लोगों को देने का काम कर रहे हैं। और ऐसे आज हमारे जो है कि 75 साल के इतिहास में, खास करके मैं विशेष करके हाड़ी समाज के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि आज़ादी के 75 साल के इतिहास में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या झारखंड में आरजेडी कांग्रेस जेएमएम की सरकार हो, कभी भी जो लोग जो मंच पर बैठ के जो घोषणा किए हैं उसमें ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम गुरुजी के साथ में खाली पैर में आंदोलन करने का काम करते थे। हम वैसे नेता से पूछना चाहते हैं कि आप अपने समाज के लिए छोड़ दीजिए, आप जो कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और गुरुजी के साथ में पैदल चलने का काम किए थे, आंदोलन करने का काम किए थे, लगातार झारखंड में गुरुजी और आपका माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आपका समाज के लिए आपका क्या उपलब्धि रहा, समाज के कोई बड़ी घटना में जो है कि आपका या आपका पार्टी या आपका मुख्यमंत्री का क्या रोल रहा है। कभी देखा जाए तो कहीं कोई रोल नहीं रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वो मेरे सौजातीय बंधु के लोग हैं। हम अगर जानते कि अगर व्यक्तिगत भी अगर उनका अगर कोई लाभ हुआ हो तो उससे भी हम लोगों को संतुष्टि होता कि हमारे सौजातीय भाई है, और वो अगर आरजेडी में, कांग्रेस में और जेएमएम का अगर नेतृत्व कर रहे हैं वर्षों से, तो उनको भी व्यक्तिगत जो है कि उनका राजनीतिक पहचान और जो है कि एक समाज को हमारे कम से कम नहीं कुछ तो अपने स्वजाति को जो है कि मान सम्मान को बढ़ाने का काम किए हैं। लेकिन किसी भी दृष्टिकोण में जो है कि वो लोग नज़र नहीं, ना व्यक्तिगत वो लोग कभी राजनीतिक पहचान इस समाज को दिलाने का काम किए, ना सामाजिक कभी भी कोई घटना परिघटना में कोई आगे बढ़कर आंदोलन काम करने के किए। तो इस तरह के नकली नेता अपने समाज के बीच में सिर्फ जो है कि लोगों को गुमराह करके चंद जो है कि स्वार्थ में आकर के समाज के जो मान सम्मान के साथ में ये लोग खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, उसको जो है कि आने वाले समय में इस आगामी जो चुनाव है, इस चुनाव में जो है कि हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्रियाकलाप को देखते हुए हम लोग पूरे संयुक्त रूप से हाड़ी समाज के तीनों संगठन के लोग यहाँ संयुक्त रूप से आज बैठे हुए हैं। और हम लोग ये घोषणा करते हैं, पूर्व में भी अभी विगत दिनों व्यक्तिगत हम लोग अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के भी कार्यक्रम किए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप और देश के प्रधानमंत्री को ये जो कार्य योजना जो इस अंतिम समाज के लिए है, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने 500 से 600 डेलीगेशन हम लोग जुटे, जिसमें आदरणीय जो नेता प्रतिपक्ष झारखंड के अमर कुमार बावरी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक और धनबाद के जुझारू प्रत्याशी भाजपा के माननीय ढुल्लू महतो जी के पक्ष में दोनों को हम लोग कार्यक्रम में बुला करके उनको विधिवत समर्थन करने का काम किए थे। और आज उससे भी मजबूती है कि आज हम लोग तीनों संगठन के प्रबुद्ध जो लोग हैं पदाधिकारी है, हम लोग पुनः जो है कि हम लोग उन लोगों का निर्णय को खंडन करते हुए और हम लोग ये संयुक्त रूप से निर्णय लेते हैं कि हम लोग जो है कि इस बार कमल छाप में ही हाड़ी समाज को वोट डलवाने का काम करेंगे और फिर से जो है कि हम लोग देश में मोदी सरकार लाने का काम करेंगे, जिससे हमारे समाज का अंतिम समाज के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने में जो है कि और हमारा समाज अग्रसर हो सके। अब भारतीय जनता पार्टी 75 साल के अंदर में जो है कि आप देख लीजिए किसी राजनीतिक दल ने समाज को सम्मान देने का नहीं काम किए, लेकिन 75 साल में अगर झारखंड के विधानसभा में हाड़ी समाज के अगर मुद्दा को अगर हाड़ी समाज की समस्या को अगर सदन में कोई रखने का काम किया है, वहाँ सरकार के मंत्रिमंडल भी थे, विपक्ष के भी नेता थे और वहाँ पे हमारे जो है कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी ने भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देकर के समाज के दुखड़ा को सदन में उठाने का काम किया है।
आज जो है कि हमारे अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अशोक राम जी, जो हाड़ी समाज के अंतिम पैदान के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट में भी अगर हाड़ी जाति को देखा जाए तो ये सफाई कर्मी के समाज के लोग हैं। समाज के सबसे अंतिम अगर देखा जाए तो ये हाड़ी समाज के ही लोग हैं। और इनको जो है कि आज तक सभी राजनीतिक दल ने ठगने का काम किया, लेकिन आज से जो है कि 6 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इस जो है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के जो है कि संस्था है अम्बेडकर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में भारत सरकार में जो अपने हाड़ी समाज के बेटा को राष्ट्रीय सदस्य बनाने का काम किए। अगर ये मान सम्मान देने का काम किए हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी देने का काम किए हैं। इसलिए हम लोग खुला एकदम शब्दों में कहना चाहेंगे कि जो राजनीतिक दल और जो नेता देश के लिए, समाज के लिए और ये अंतिम समाज के लिए जो सोच रहे हैं और उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दे रहे हैं, आगे लाने का काम कर रहे हैं, हम लोग भी जो है कि निस्वार्थ भाव से, तन मन धन से हम लोग जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पुनः सरकार बनाने के लिए और नरेंद्र भाई मोदी जी को पुनः देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे हाड़ी समाज संकल्पित है। और हम लोग पूरे जो है कि ज़ोर शोर से उनका जो है कि हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। और अब जो है कि हम यहाँ पे हमारे भी वरिष्ठ अभिभावकगण हैं, आप लोग उनसे भी 2 शब्द आप लोग ले सकते हैं विचार। आज एक मामला आया हुआ है जो कि हाड़ी समाज के कुछ लोग वो भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में समर्थन दे रहे हैं, जबकि ऐसा बात नहीं है। जो बात आ रही है, कुछ लोग अपने स्वार्थ के भावनाओं से लेकर वो भाजपा के प्रति गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं कि हम लोग भाजपा के साथ नहीं हैं, कांग्रेस के साथ हैं। तो आइए इस मामला क्या है, इस मामला को जानने के लिए हम हाड़ी समाज के पूर्व उपाध्यक्ष, क्या नाम हो आपका? डब्लू हाड़ी जी। क्या मामला है जो अभी जो लोगों के बीच में ये मामला जो हाईलाइट हो रहा है कि हाड़ी समाज किसी और पार्टी में जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं प्रेस बंधु को, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं इस प्रेस के माध्यम से, पीसी के माध्यम से। हम लोगों ने, आप लोगों को पहले भी हम लोगों ने पीसी किया था, इससे तकरीबन 8 महीना पहले भी जब संगठन का चुनाव हुआ था उस टाइम भी हम लोग पीसी किए थे। आज का हम लोग को पीसी करने का मेन मकसद यही है कि पूरे देश में चुनाव पर्व का हम लोग इंतज़ार सभी कोई कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे पूरे हाड़ी समाज, पूरा धनबाद जिला का, जितने भी हमारे झारखंड में हाड़ी समाज के लोग बिलोंग करते हैं, लगभग 22 जिला में, सभी लोग अपने अपने इंतज़ार में है कि हमारे ज़िला में कब हम लोग का पोलिंग होगा और कब मतदान का समय आएगा। और सभी कोई आतुर है कि मैं अपना वोट से, अपना मतदान से, निस्वार्थ भावना से, ना कि वोट को बेचूंगा, निस्वार्थ भावना से एक ऐसे प्रत्याशी को जिताऊंगा जो हमारे सुख दुख में, और ख़ास करके हमारे हाड़ी समाज की जो मूलभूत सुविधा है वो हमको किस तरह से हमें मिले। इस तरह से हम लोग सभी को इंतज़ार हम लोग कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार हम लोग धनबाद में भी 25 मई का इंतज़ार कर रहे थे। और इसका समाज में हम लोग एक दूसरे को जिस तरह से कैंपेन कर रहे थे, हमारे समाज से कुछ लोग बीजेपी के भी पार्टी करते हैं, कुछ लोग कांग्रेस की भी पार्टी करते हैं, कुछ लोग जेएमएम के भी पार्टी करते हैं। सभी लोग अपने अपनी जगह में स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी घटना या परिघटना होता है तो जो भी जनप्रतिनिधि हो, जो भी पार्टी के लोग हो, अगर वो आपके अगर सुख दुख में अगर 24 घंटा अगर खड़े होकर अगर उस काम का अगर निराकरण करते हैं तो हमारा जवाबदेही बनता है या हमारे समाज का जवाबदेही बनता है कि आशीर्वाद रूपी जब चुनाव का समय आए तो उसको भी हम लोग वोट करें। तो ठीक उसी प्रकार कोई भी घटना परिघटना जब होती थी, अभी से 11 महीना पहले का घटना एक बताना चाहते हैं आप लोग को इस पीसी के माध्यम से, कि एक धनबाद में हमारे पंपू तालाब बांधर बोल के एक जगह है, आप लोग जानते होंगे, स्टेशन के बगल में है। वहाँ पर लगभग 90 घर है हमारे हाड़ी समाज के, हमारे स्वजातियों का। आज से तकरीबन 11 महीना पहले का बात है। 11 महीना पहले में जब वहाँ पर आकर रेलवे का एक फरमान जारी होता है, जबकि वो लोग 90 साल से वहाँ गुजर बसर कर रहे हैं, वहाँ एकाएक वहाँ पर रेलवे का फरमान आता है कि इस जगह को आप लोग 2 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है, जल्दी से जल्दी खाली करें, नहीं तो फिर बुलडोजर चलाकर इसको यहाँ पर समतल कर दिया जाएगा। वैसे समय में हमारे समाज के लोग जो कमज़ोर है, शोषित है, पीड़ित है, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो डेली कमाते हैं और खाते हैं, और ख़ास करके धनबाद स्टेशन को अपने हाथ से पूरा स्वच्छता में अपने 100% देकर आज धनबाद को चकाचक रखने का काम करते हैं, वैसे लोग वहाँ गुजर बसर करते हैं। और एकाएक जब ऐसा फरमान जब आया रेलवे की तरफ से, तो धनबाद में काफ़ी ऐसा नेता है
चाहे विधायक थे, 9 महीना पहले की बात कर रहे हैं, चाहे सांसद थे, मैंने किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, मगर जब आपको मैंने वोट देकर सांसद बनाया, जब मैंने धनबाद से वोट देकर आपको विधायक बनाया, जब मैंने धनबाद से वोट देकर आपको पार्षद बनाया, आपको जनप्रतिनिधि चुना, तो जब हमारे आशियाना को कोई अगर उजाड़ने के लिए आते हैं, तो जब हम आप लोग के पास जाते हैं, तो जिस तरह से हम अपना दुखड़ा सुनाते हैं, तो आप लोग साफ वहाँ पर हाथ उठा देते हैं कि नहीं, रेलवे का फरमान है, यहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। थके आ रहे लोग, हम लोग कतरास में रहते हैं, हम लोग धनबाद में नहीं रहते हैं, हम कतरास में रहते हैं, बगमारा प्रखंड में रहते हैं, और बगमारा प्रखंड में रहते हैं तो जो हम लोग को मूलभूत सुविधा देते हैं, वैसे नेता वहाँ ढुल्लू महतो का हम लोग समर्थन भी करते हैं। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जब गया कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग समाज के स्तर से हाड़ी जाति विकास मंच के बैनर तले उसको हम लोग आकर देखा, मगर हम लोग से हाई लेवल था वो चीज़ का। हम लोगों ने देखा कि मैंने हम लोग से ये काम नहीं होगा। अंत में थका हारा हम लोगों ने फिर जाकर राजनीति का सहारा लिया। माननीय ढुल्लू महतो को हम लोगों ने फ़ोन किया कि दादा ऐसा ऐसा बात है, ऐसे यहाँ पर हम लोग को 90 घर है, यहाँ पर रेलवे का फरमान जारी हो गया, देखिए यहाँ पर गरीब का घर तोड़ने वाला, 2 दिन से यहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, खा नहीं रहे, रो रहे हैं सब। घर को जो करकेट जो अपना खाली करके कई लोग घर में अपना पलायन कर ले, भाड़ा घर के लिए खोज रहे हैं। वैसे समय में विधायक जी बोले कि एक काम कीजिए, आप लोग 2 घंटा रुकिए, हम आते हैं। कि अगर आपका रेलवे में अगर लिखा हुआ है कि हम जितना भी अतिक्रमण है अगर तोड़ना है तो ठीक, आप तोड़िए, आपका सहयोग हम भी करते हैं। जब अंतिम तोड़ने का समय आएगा तो पंपू तालाब बांधर हम खड़ा रह के तोड़वाएंगे। मगर अभी आप जो एकाएक पंपू तालाब से शुरुआत इसका नहीं करेंगे। उनके बात को सम्मान को रखते हुए डीआरएम साहब ने अपने जो फैसला को लिया था वो वापस ले लिया, और आज हमारे 90 घर जो हाड़ी समाज के घर है 9 महीना से आज सुरक्षित है, और वही जगह में आज फिर भी गुजर बसर कर रहे हैं। तो वैसे जनप्रतिनिधियों को अगर समय अगर आया है कि आज धनबाद का टिकट लिया है, तो आशीर्वाद रूपी क्यों नहीं हम वोट दें। आज वोट देने का समय आया तो चंद भर मुट्ठी भर लोग जो हमारे समाज से बिलोंग करते हैं, कोई कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, कोई मार्क्सिस्ट से बिलोंग करते हैं, कोई क्या बोलते हैं जेएमएम से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना स्वतंत्र हो के आप दे सकते हैं अपना संगठन का। लेकिन ये लोग कल क्या किया कि एक हम लोग का व्हाट्सएप के माध्यम से देखें कि कल एक ये लोग कार्यक्रम किया है, और ये लोग सीधे तौर पर मतलब कर रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस का पूरा धनबाद जिला समर्थन कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है। संगठन जो होता है किसी का बपोती नहीं होता है। जो लोग ये फरमान जारी किए हैं वो किसी पद पर हैं आपके हाड़ी समाज? हमारे हाड़ी समाज के पद पर जो चुनाव हुआ था पिछले बार आप लोगों ने देखा था, जो चुनाव हुआ था लगभग आज समथिंग 4 महीना हो चुका है। चुनाव के बाद ना समीक्षा बैठक हुई है, ना विस्तार हुआ है, ना सम्मान समारोह हुआ है। कैसे आप चुनाव जीत गए भाई? यही बात के लिए तो हम लोग पीसी किए थे। हाँ, वो जो पीसी किए थे तो उसके बाद फिर भी उन लोगों के कान तक जू अभी तक कोई जू नहीं रेंगा है। और हम लोग ने कहा साफ स्तर पर कि अगर आप जीते हैं, हाड़ी समाज हाड़ी जाति विकास मंच के संगठन में अगर आपको जिताया है, ठीक है, हम लोग को लग रहा है कि आप छल बल करके जीते, नहीं कि आप बोल रहे हैं हम जीते, चलिए आपको मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। मगर शपथ ग्रहण समारोह किया जाए और उसमें हमारे प्रदेश कमेटी के जो हम लोग का हाड़ी समाज के जो विकास मंच के पदाधिकारीगण हैं, हम लोग सभी कमेटी को टीम को बुलाएंगे और उन लोग के हाथों से आप लोगों को सम्मान करवाएंगे। तो उन लोग एकदम साफ मना कर दिया, बोला नहीं हम लोग प्रदेश के साथ नहीं चलेंगे। जब आप प्रदेश को जब ठुकार दीजिएगा, जब नहीं चलिएगा, 19 जिला को 12 जिला को 15 जिला जो भी समर्थन है आप उसको अगर मान लीजिएगा एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, तो फिर आपको हम क्यों एक्सेप्ट करें। तो अभी जो आपने पीसी कराया है इसका मेन मूल्य मकसद यही है कि आप बताना चाहते हैं कि हम भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, हम किसी और पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा मूल मंत्र मतलब कहने का यही है इस मैंने पीसी के माध्यम से कि आप लोगों ने जो समर्थन किया, कल के जो समर्थन जो कुछ लोग किए हैं हमारे समाज के लोग, कुछ लोग, तो आप स्वतंत्र हैं अपने संगठन का समर्थन करने का, ना कि पूरा धनबाद जिला का। हाँ, आप अपना वोट दे सकते हैं। जब धनबाद जिला में 3-3 संगठन जब रन कर रही है, हर क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, तीनों संगठन काम कर रही है। तो तीनों संगठन से बिना राय विचार, बिना समन्वय बनाए हुए आप कैसे किसी को इंडिविजुअल आप जाके वहाँ पर समर्थन कर दीजिएगा। हम लोग इसका पुरजोर इसका विरोध करते हैं। ठीक है, आपका पूरा नाम बताओ। मेरा नाम है डब्लू कुमार हाड़ी, मैं कतरास का रहने वाला हूँ और मैं हाड़ी जाति विकास मंच के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं भाजपा का महामंत्री हूँ कतरास मंडल अनुसूचित मोर्चा का। ठीक है, धन्यवाद। हमारे आदरणीय जो लोकसभा प्रत्याशी धनबाद से हैं ढुल्लू महतो जी, उनका अनुशंसा किए बहुत कम है, क्योंकि इसके बारे में खुद बोलना चाहता हूँ कि आज से 10 दिन पहले कतरास निवासी एक विजय हारी जीते
उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है, असरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनको ऑपरेशन करने के बाद मृत्यु हो जाती है। उनका 1,70,72,000 रुपये कुछ बिल बताने का काम किए। जैसे हम लोगों को सूचना मिली, उनका पेरेंट्स को डेड बॉडी नहीं दे रहा था, हम लोग विधायक जी के निवास स्थान जाने का काम किए। जिस दिन विधायक जी का जन्मदिन था, हम लोगों ने विधायक जी के कान में ये बात देने के काम किए। तुरंत जो असरफी के मैनेजमेंट डायरेक्टर जो हैं, जो मैनेज जो देखते हैं हॉस्पिटल को, उसको फ़ोन लगा करके फटकार देने के काम किए और शीघ्र उनके पेरेंट्स को डेड बॉडी दिलाने का काम, ये उनकी असूलता है। दूसरी बात कि मैं जो हाड़ी समाज का जो वोट मांग रहे हैं वो चमचे लोग, मैं उनसे ये भी बात कहना चाहता हूँ कि कुछ वर्ष पहले केंदुआ 5 नंबर ग्राम में बम धमाका में हाड़ी समाज के एक बच्ची को क्या बोलते हैं घायल हो गई थी। उन्हें PMCH में भर्ती कराया गया था। जैसे हम लोगों को सूचना मिली, 10 बजे रात को हम लोग PMCH जा करके हाल चाल लिए, उस बच्चा के पिताजी से भेंट भी किए, जातिकता आधार पर हम लोग आर्थिक सहयोग भी देने का काम किए। और दूसरे दिन आज हमारे नेता प्रतिपक्ष नेता आदरणीय अमर कुमार बावरी साहब जी हैं, PMCH जा करके और वहाँ के CMO साहब से वार्ता करके बेहतरीन इलाज के लिए वो बेचारा वार्ता की। आज वो बच्चा का उचित इलाज हुआ, कुशल मंगल। तो कहने की बात यह है कि हाड़ी समाज के नाम से आप किसी को समर्थन कैसे दे सकते हैं? हम लोग बैनर को सपोर्ट किए, समर्थन किए। इस बैनर के लोग आपके ढुल्लू का साथ में हैं। लेकिन आज खुशी की बात है, आप कैमरा घुमा करके देख सकते हैं कि आज हमारे बीच में अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी, सुधार समिति के पदाधिकारी, विकास मंच के पदाधिकारी एवं समस्त ग्रामीण लोग उपस्थित हैं ढुल्लू दा के समर्थन में। तो यही कहकर मैं अपना व्यक्ति समाप्त करता हूँ और उन चमचों लोग को कहना चाहता हूँ कि अगर हाड़ी समाज को सेवा करना है तो निस्वार्थ भावना से सेवा करिए। हाड़ी समाज को छलने का काम नहीं करिए, क्योंकि हाड़ी समाज का एक एक बच्चा जाग चुका है और हाड़ी समाज से जो दुर्व्यवहार और ठगबाज करिएगा उसे खदेड़ने का काम करेंगे। बताइए, क्या ये जो समस्या जो चल रही है हाड़ी समाज के बीच में कि भाजपा छोड़ के कांग्रेस में समर्थन जा रहा है, और अभी आपके साथी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ठगने का काम किया जा रहा है, ये कहाँ तक सत्य है? ये सत्य तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये लोग लुटेरा है, ठगबाज। इन्होंने पहले तो समाज को लूटा और कल जो है नाम स्पष्ट करेंगे, नाम स्पष्ट करेंगे, कौन है वो व्यक्ति जो ठगने का काम कर रहा है? आप देख सकते हैं कि कल का जो रिसोर्ट होटल में बैठक हुई उसमें वो सभी लुटेरे ही हैं। नाम तो जान रहे होंगे ना जी, सभी लुटेरे ही हैं। कोई कांग्रेस के जो है प्रखंड अध्यक्ष के रूप में है, कोई भाकपा माले के रूप में है, कोई आपके जो है समाज में हमेशा लूटने और छलने का काम किया। वैसे ही लोगों का जो गैंग है वो दूसरे जगह से दूसरे लोकसभा के लोगों को उठाकर 50-100 की संख्या में लाकर और हमारे समाज को तो ठगने का काम करते किए हैं, अब कांग्रेस पार्टी को भी ठगने का ही काम कर रहे हैं। हमारा समाज पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के थे। उस समय भी हमारा अखिल भारतीय हाड़ी संघ मोर्चा जोड़ तोड़ के वहाँ पे पहुँच के और जब वो हत्या थी तो उस समय जाकर हम पूरा भरपूर समर्थन किए। तो हमारे संगठन के लोग जाके वहाँ पर जाके वहाँ पे जो प्रभारी थे भिखारी नाम था उनका, उसको जाके सस्पेंड करवाया और अपना संगठन को वहाँ पर बहुत अच्छा परिचय दिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो आके अभी अचानक से कांग्रेस के समर्थन करने बोलते हैं, ऐसे ये क्या बोला जाता है, ये लोग बहुत दोगले किस्म के लोग हैं। मैं नाम बस लेना चाहता हूँ जिसमें राजू हाड़ी, कार्तिक हाड़ी, ये लोग खुलेआम बोलते हैं कि कांग्रेस का समर्थन करो, जबकि हमारे यहाँ 3 संगठन है, उनके संगठन के भी लोग हैं, मगर हम लोग अपना एक निर्णय लेके साफ बीजेपी का समर्थन करते हैं। जय हिंद।